नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुई। और ये सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, ये कहानी है रिश्तों के टूटने की, भरोसे के खत्म हो जाने की और मतलब लालच के अंधेरे की एक बहुत ही परेशान करने वाली कहानी है। जी। और इस कहानी को समझने के लिए हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है रायबरेली में त्रासदी, लालच की कीमत। इसमें दिए गए जो अंश हैं वो एक ऐसी घटना की तस्वीर खींचते हैं जहां खून का रिश्ता ही कह सकते हैं खून का प्यासा बन गया। तो हमारा मकसद आज सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि इसके तह तक जाना है। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी इंसान इस हद तक कैसे पहुंच सकता है और ये एक अकेली घटना हमारे समाज के बारे में क्या बड़े सवाल खड़े करती है। चलिए सबसे पहले उस दिन की तस्वीर को थोड़ा साफ करते हैं। तारीख थी 16 जनवरी 2026। जगह थी रायबरेली। एक महिला की उसके अपने ही घर में हत्या कर दी जाती है। अपने आप में ये एक खौफनाक वारदात है। हाँ, लेकिन इस खबर की जो सबसे झकझोर देने वाली डिटेल है वो है अपराधी और पीड़ित के बीच का रिश्ता। ये कोई बाहरी हमलावर नहीं था। अच्छा। आरोप लगाया महिला के अपने सगे भतीजे पर। बस ये एक जानकारी पूरी घटना के मायने ही बदल देती है। ये एक साधारण अपराध नहीं रह जाता। नहीं, ये एक परिवार के अंदरूनी बिखराव का सबसे विभत्स रूप बन जाता है। और यही बात इसे और भी ज्यादा परेशान करने वाली बनाती है ना? जब कोई बाहर का दुश्मन हो तो आप दरवाजे बंद कर सकते हैं, आप सावधान रह सकते हैं, लेकिन जब खतरा उस रिश्ते से आए जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो इंसान कहाँ जाए? सही बात है। एक ऐसा रिश्ता जो सुरक्षा और अपनेपन का प्रतीक होना चाहिए था, वही जानलेवा साबित हुआ। बिल्कुल, ये भरोसे की हत्या है। और ये हमें उस सामाजिक बदलाव की तरफ भी इशारा करता है जहां हम बाहरी खतरों से तो बहुत वाकिफ हो गए हैं, लेकिन अपने घरों के अंदर पनप रहे जहर को शायद पहचान नहीं पा रहे हैं। यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस ताने बाने पर सवाल है जिसमें हम सब जी रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि आखिर एक भतीजा अपनी ही चाची के घर पर हमला क्यों करेगा? उसका मकसद क्या था? जो जानकारी हमारे पास है वो ये बताती है कि वो डकैती के इरादे से घर में घुसा था, यानी शुरुआत शायद पैसों या गहनों के लालच से हुई। और यहीं पर इस अपराध की जो साइकोलॉजी है वो बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे एक प्रॉपर्टी क्राइम एक चोरी या डकैती इतनी तेजी से एक हिंसक और बर्बर हत्या में बदल गया। ये एक बहुत खतरनाक फिसलन है। ऐसा लगता है कि आरोपी के मन में कोई स्विच था जो लालच से सीधे वहशत पर चला गया। हमारे स्रोत में बताया गया है कि ये मोड़ तब आया जब महिला ने लूटपाट का विरोध किया, जो कि एक स्वाभाविक सी बात है। कोई भी अपने घर में हो रही लूट का विरोध करेगा ही। बिल्कुल। लेकिन लगता है आरोपी के लिए ये विरोध उसकी प्लानिंग में एक रुकावट थी जिसे वो किसी भी हाल में हटाना चाहता था। और उस रुकावट को हटाने का तरीका बेहद क्रूर था। रिपोर्ट में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, गला रेत कर हत्या, ये सिर्फ गुस्से में किए गए एक हमले की तरफ इशारा नहीं करते। ये एक ठंडी क्रूरता को दिखाता है जहां पीड़ित को शायद इंसान समझना ही बंद कर दिया गया हो। ये वो पल है जब कुछ हजार या लाख रुपयों का लालच किसी की जिंदगी और सालों पुराने रिश्ते से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। ये सोचना भी भयानक है। ये सिर्फ गुस्से में किया गया एक वार नहीं था, ये तो पूरी तरह से रिश्ते और इंसानियत को खत्म कर देने वाली क्रूरता थी। क्या ये हो सकता है कि वो पहले से ही हत्या के इरादे से आया हो, या ये सब कुछ उसी वक्त हुआ? ये एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब तो शायद आगे जांच में ही सामने आए। लेकिन अगर हम दिए गए तथ्यों पर गौर करें तो दो संभावनाएं दिखती हैं। क्या है वो? पहली कि उसका इरादा सिर्फ लूट का था, लेकिन पकड़े जाने के डर से और विरोध की वजह से वो बौखला गया और उसने हत्या कर दी। ये दिखाता है कि उसका अपने आवेग पर, अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं था। और दूसरी संभावना क्या हो सकती है? दूसरी संभावना वो ज्यादा डरावनी है। स्रोत में आपसी विवाद का भी जिक्र है जिस पर हम आगे बात करेंगे। अच्छा। हो सकता है कि डकैती तो सिर्फ एक बहाना हो, एक कवर अप हो। असली मकसद शायद उस पुराने विवाद का बदला लेना ही था। मन में पहले से इतनी नफरत और कड़वाहट भरी हो कि लूट का विरोध तो बस एक चिंगारी का काम कर गया। उस सूरत में ये एक सोची समझी साजिश लगती है। यानी एक तरफ है आवेश में किया गया अपराध जी, और दूसरी तरफ एक ठंडे दिमाग से की गई हत्या। और कानूनी तौर पर इन दोनों में तो बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। और इसीलिए पुलिस की कार्रवाई यहाँ बहुत
बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो घटना के बाद प्रशासन ने क्या कदम उठाए? ये तो साफ है कि पुलिस ने फौरन अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। एफआईआर यानी प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, जो किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पहला औपचारिक कदम होता है। हाँ, और रिपोर्ट ये भी बताती है कि आरोपी को सबूतों के आधार पर हिरासत में ले लिया गया है। इसका मतलब है कि पुलिस के हाथ कुछ ठोस सुराग लगे थे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जिस वाक्यांश पर ध्यान देना जरूरी है वो है गहनता से जांच। ये सिर्फ एक फॉर्मल शब्द नहीं है, इसके गहरे मायने हैं। इसे थोड़ा और समझाएंगे? मतलब आमतौर पर तो हर जांच को गहन ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ इसका जिक्र ये बताता है कि पुलिस सिर्फ कबूलनामे पर निर्भर नहीं रहना चाहती। अच्छा, गहनता से जांच का मतलब है हर एंगल को खंगालना, फॉरेंसिक सबूत जुटाना, जैसे फिंगरप्रिंट्स या हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार, कॉल रिकॉर्ड्स की जांच करना ताकि पता चले कि क्या कोई और भी साजिश में शामिल था, और सबसे जरूरी मकसद को पुख्ता करना। अच्छा, तो पुलिस सिर्फ ये नहीं देख रही कि अपराध किसने किया, बल्कि ये भी पूरी तरह से साबित करना चाहती है कि ये क्यों और किस मानसिकता के साथ किया गया। एकदम सही। जैसा हमने पहले बात की, क्या ये डकैती थी जो बिगड़ गई या ये एक प्लान्ड मर्डर था? इन दोनों सूरतों में सजा का फर्क आ सकता है। सही बात है। एक गहन जांच आरोपी की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करती है। क्या उसने ये सब अचानक गुस्से में किया या फिर वो हफ्तों या महीनों से इसकी योजना बना रहा था? ये न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाता है और ये भी सुनिश्चित करता है कि अदालत में केस टिक सके। और ये समाज को भी एक संदेश देता है कि रिश्तों की आड़ में किए गए ऐसे जघन्य अपराधों को हल्के में नहीं लिया जाएगा। तो अब तक हमने घटना की रूपरेखा, उसके पीछे के संभावित मकसद और कानूनी प्रक्रिया को समझा है। लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है, यह सब हुआ क्यों? मतलब ये एक अकेली अलग थलग घटना हमें हमारे समाज के बारे में क्या बताती है? ये इस पूरी चर्चा का दिल है। कोई भी अपराध वैक्यूम में नहीं होता। सही है। उसके पीछे सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक वजहों का एक पूरा जाल होता है। और इस मामले में स्रोत हमें दो बहुत अहम शब्द देता है, लालच और आपसी विवाद। आपसी विवाद, ये दो शब्द ही इस पूरी त्रासदी की जड़ है। लालच तो हाँ, वो तो सीधा साधा लगता है, पैसों की, संपत्ति की चाहत। लेकिन जब इसके साथ आपसी विवाद जुड़ जाता है तो मामला कहीं ज्यादा पेचीदा हो जाता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक पल का लालच नहीं था, इसके पीछे एक लंबा इतिहास, एक बैक स्टोरी रही होगी। बिल्कुल। और ये आपसी विवाद ही रिश्तों में धीरे धीरे जहर खोलते हैं। सोचिए, ये विवाद किस तरह के हो सकते हैं? शायद जमीन का कोई छोटा सा टुकड़ा, घर के बंटवारे पे असहमति, या कोई पुराना उधार जिसे लेकर मन में गांठ पड़ गई हो। हाँ। छोटे शहरों और गांवों में जमीन से जुड़े विवाद तो पीढ़ियों तक चलते हैं। वो सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं रहते, वो इज्जत और अधिकार की लड़ाई बन जाते हैं। हाँ, और जब इन विवादों को समय पर बातचीत से सुलझाया नहीं जाता तो वे मन में कड़वाहट और नफरत का रूप ले लेते हैं। फिर एक दिन जब पैसे की तत्काल जरूरत पड़ती है या सफल दिखने का सामाजिक दबाव बढ़ता है तो वही दबी हुई नफरत एक ट्रिगर का काम करती है। आपने बहुत अहम बात कही, सफल दिखने का दबाव। आज के समाज में खासकर युवाओं पर आर्थिक सफलता का दबाव बहुत ज्यादा है। जब उन्हें लगता है कि वे दूसरों से पीछे रह गए हैं तो शॉर्टकट अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि किसी भी कीमत पर पैसा कमाना जरूरी है, चाहे उसके लिए रिश्तों को ही क्यों ना दांव पर लगाना पड़े। तो यह सिर्फ एक भतीजे का लालच नहीं है, यह उस सामाजिक दबाव का भी नतीजा हो सकता है जहां पैसा और स्टेटस रिश्तों और इंसानियत से बड़े हो जाते हैं। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति के अपराधी बनने की कहानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं उन पारिवारिक मूल्यों के टूटने का भी संकेत है, जहां कभी एक दूसरे का सहारा बनना सबसे बड़ी दौलत मानी जाती थी। अब शायद वो जगह भौतिक चीजों ने ले ली है। हाँ, और ये एक चेतावनी भी है। ये हमें याद दिलाता है कि परिवारों के अंदर संवाद, मतलब कम्युनिकेशन को जिंदा रखना कितना जरूरी है। सही बात है। मनमुटाव हर परिवार में होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें सुलझाने की कोशिश करने के बजाय मन में दबाए रखते हैं तो वो एक नासूर बन जाते हैं। ये घटना उस पॉइंट को दिखाती है जहां संवाद के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और उसकी जगह हिंसा ने ले ली थी। वो भतीजा शायद अपनी चाची से बात करके अपनी समस्या नहीं सुलझा सकता था, या उसने कोशिश ही नहीं की। उसे लगा कि हिंसा ही एकमात्र रास्ता है। तो कुल मिलाकर आज हमने रायबरेली की उस दर्दनाक घटना की परतों को खोलने की कोशिश की। हमने देखा कि 16 जनवरी 2026 को कैसे एक भतीजे ने डकैती के दौरान अपनी ही चाची की हत्या कर दी, और ये मामला अब कानूनी जांच के दायरे में है।
और हमने ये भी समझने की कोशिश की कि कैसे इस एक अपराध के पीछे लालच, पुराने पारिवारिक विवाद और शायद बढ़ते सामाजिक दबाव जैसे कई गहरे कारण छिपे हो सकते हैं। ये सिर्फ एक क्राइम की खबर नहीं है, ये हमारे समाज के लिए एक आईना है। बिल्कुल। स्रोत हमें ये तो बताता है कि उस दिन क्या हुआ, आरोपी कौन था और कानूनी कार्रवाई क्या हो रही है, लेकिन ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो सवाल ये है कि आखिर उस भतीजे और चाची के बीच रिश्ते इतने खराब कब हुए? वो कौन सा पल था जब एक चाची, जो शायद कभी उसे गोद में खिलाती होगी, उसकी नज़रों में सिर्फ एक रुकावट बन गई? पैसों की ज़रूरत और आपसी विवाद तो वजहें हो सकती हैं, लेकिन इंसानियत के ख़त्म होने का वो असली मोमेंट कौन सा था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने रिश्तों को कितना हल्के में लेने लगे हैं।